गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैं आपको मनुष्य का श्वसन तंत्र पढ़ा चुकी थी। आज अन्य जंतुओं में श्वसन कहाँ कहाँ से होता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो, ये मछली के गलफड़े जो होते हैं उसका श्वसन अंग होता है। आप लोग जान रहे हो ना, जो मछली जो बार बार मुंह को बंद करती है खुला करती है, उस समय वो क्या कर रही होती है, वो गलफड़े से ऑक्सीजन, पानी का जो ऑक्सीजन अपने शरीर में ले लेती है, वहाँ वो ऑक्सीजन उसके रक्त में घुल जाता है और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना होता है वो वहीं से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गलफड़ों से श्वसन करने वाले जीव कौन होते हैं? मछली होते हैं। ठीक है, और इनके मुंह के दोनों ओर जो ढक्कन होते हैं, इन्हीं ढक्कनों के भीतर लाल गलफड़े दिखाई देते हैं। देखे होगे आप लोग, ये देखो, ये है ना, ये देखो ना आप लोग, अगर देखे होगे तो ऐसा कुछ कंघी जैसा मतलब संरचना होता है, वही उसका गलफड़ा होता है। इसी के माध्यम से ये पानी को अंदर लेते हैं, फिर पानी में घुली श्वसन उसके शरीर में चला जाता है, रक्त में मिल जाता है और वहाँ से जो बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगला है तितली, तिलचट्टा और मच्छर। ये जो हैं श्वसन नलियों के द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, इनमें श्वसन नलियों का एक जाल फैला रहता है जो शरीर के बाहर छोटे छोटे छिद्र के द्वारा खुलती है। इन्हीं की सहायता से ये जीव श्वसन करते हैं। कौन कौन? तितली, तिलचट्टा और मच्छर। ठीक है, और सरल जलीय जंतु जैसे अमीबा है, हाइड्रा है ना, ये क्या करते हैं? शरीर की सतह द्वारा जल में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। मतलब इनके शरीर का जो सतह होता है, ऊपरी सतह, उन्हीं के द्वारा वो पानी में घुली ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, अब है, साफ नहीं आ रहा, केंचुआ गीली मिट्टी के अंदर दब के रहता है। क्या केंचुआ में कोई श्वसन अंग होता है? नहीं होता है। ये इनमें कोई श्वसन अंग नहीं होता है। ये जो है अपनी त्वचा इनकी त्वचा क्या होती है? बहुत ही पतली, गीली और छेद वाली होती है, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। ठीक है, जोंक मेंढक भी त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, लेकिन मेंढक जब भूमि पर रहता है तब फेफड़ों के द्वारा श्वसन कर लेता है। ठीक है, क्योंकि मेंढक जो होता है वो जलीय भी है और स्थलीय भी है, रेप्टाइल्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जब जल में होता है वो त्वचा द्वारा श्वसन करता है और जब स्थल में रहता है वह फेफड़े के द्वारा श्वसन कर लेता है। अब पौधों में श्वसन कैसा होता है? पौधों के पत्तियों में उनके निचली सतह पर एक छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। ठीक है, इन्हीं छिद्र के द्वारा क्या करते हैं? पौधे श्वसन करते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। पौधे जिन छोटे छिद्र के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और रंध्र जो है, उन रंध्र के द्वारा ही क्या होता है? रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा ही इनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और पौधों के जो तने होते हैं, मतलब जो मोटे वाले काष्ठ जैसे, उनके सतह में भी छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन्हें रंध्र न कह के वात रंध्र कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? वात रंध्र कहा जाता है। अगर आपके ये में आता है कि स्टोमेटा का चित्र बनाएंगे और इनके कार्य लिखेंगे, तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, और स्टोमेटा का चित्र बहुत ही अच्छे से बनता है। आप लोग एक बार बनाएंगे ज़रूर, यहाँ से देख के कॉपी में बनाएंगे स्टोमेटा का चित्र। ठीक है, स्टोमेटा का चित्र आप जब तक नहीं बनाओगे तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, बहुत सुंदर बनता है इसका चित्र, आप लोग बना के देख लेना। ठीक है, मैं आपको बना के बता दे रही हूँ। देखो, स्टोमेटा का चित्र इस प्रकार आप लोग बनाना। ठीक है, ये जो पत्तियों के निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हीं छिद्रों को क्या कहते हैं? ये होता है रंध्र। ये क्या होता है? रंध्र, ये वाला है ना। ये ना, जब आप लोगों को पता है ना, पत्तियाँ मतलब पौधे जो है दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और रात के समय ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। इतना तो जान ही रहे हो ना। तो दिन के समय ना ये रंध्र खुले हुए होते हैं और रात के समय बंद हो जाते हैं। तो क्या होता है? पत्तियाँ बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेती हैं
और ऑक्सीजन को ग्रहण करते रहती हैं, ठीक है। इन्हीं के कारण उनमें ये होता है, मतलब ये परिवर्तन होता है, ठीक है। इसको रंध्र कहा जाता है। और ये क्या है, उसका कोशिका है। ये इसका चित्र को बना लेना। और आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, जब भी चित्र बनाओगे आप पेंसिल से ही बनाना, पेन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। और जब यहाँ पे नामांकित करेंगे तो एक ही ऐसे सीधी लाइन में करना है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे नामांकित नहीं करना है। या तो इस साइड में नामांकित कीजिए या तो इस साइड में नामांकित कीजिए, भले ही उसको ऐसे घुमा के ऐसे दर्शाना पड़े, ठीक है, लेकिन एक ही तरफ ऐसे नामांकित कीजिएगा और नीचे चित्र क्या है उसको लिखिएगा, ठीक है। इसीलिए आपका पेपर में बहुत सारा नंबर कट गया है, आप लोग चित्र अच्छे से नहीं बनाए हो, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया पेपर में कैसे लिखना है उसकी बात। अभी देखते हैं रंध्र का क्या काम है। रंध्र के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान पौधों में होता है। ये मतलब इन्हीं के द्वारा ये पौधे क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। मैं प्रश्न उत्तर इसी में बता दे रही हूँ। मछली के श्वसन अंग क्या है, गिल्स हैं या गलफड़े हैं। तिलचट्टा में श्वसन नलिकाओं का जाल पाया जाता है। पत्तियों पर रंध्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग क्या है, फेफड़ा है। श्वास लेना और छोड़ना क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास। नम त्वचा द्वारा कौन श्वसन करता है, जोंक। वृक्षों के मोटे तने किसके द्वारा श्वसन करते हैं, वात रंध्र। फेफड़ों के अंदर श्वसनी की अंतिम शाखाएं कहाँ खुलती हैं, वायु कोशों में। इसको मैं कल बता दी थी, ठीक है। इनके श्वसन अंग के नाम लिखिएगा। मच्छर कौन है, मच्छर किससे सांस लेता है, श्वसन नली। छिपकली किससे सांस लेती है, नम त्वचा। केंचुआ नम त्वचा। छिपकली का कहाँ है, छिपकली कशेरुकी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। छिपकली किससे सांस लेती है, इसको खोजना आप लोग। केंचुआ त्वचा से, गाय नासिका से, है ना, मतलब फेफड़ा होगा। मछली गलफड़ा से, ठीक है। मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र अच्छे से बनाएंगे, कल मैं बता दी थी। एक कोशिकीय जलीय जंतुओं में श्वसन किस प्रकार होता है, मतलब अमीबा और क्या दिया है, पैरामीशियम। ये लोग क्या, उनकी त्वचा के सतह द्वारा होता है, वहीं से वे ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इनके क्या कार्य है, इनका कार्य है क्या कार्य है, इन्हीं के द्वारा पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं, मतलब गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है पौधों में, ठीक है। तो वो ये हो गया, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग बना लेंगे, ये चित्र को बना लेंगे अच्छे से, ठीक है, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक। बाकी नेक्स्ट क्लास में।